हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमारे असाध्य रोग भी, बीमारियां भी ठीक हो सकती? किसी ने क्या, बहुत से लोग पूछते रहते हैं। अभी लेटेस्ट ही एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो में बना देता हूं कि क्या असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, इतने साल हो गए, और जो मेरी समझ है वो क्या कहती है इस बारे में, वो मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपके दिमाग से भी इस तरह के जो मेंटल जो बिलीफ सिस्टम है वो निकल जाए। तो सबसे पहले इसको शुरू कर देते हैं। दुनियादारी में और जो लोग हैं उनकी हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको अपनी बताऊंगा, और फिर ये सारा मामला क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना कि जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई है, क्या उनकी सारी असाध्य बीमारियां ठीक हो गई? तो इसके लिए मैंने वही एग्जाम्पल दिया जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तो अंत में उनकी जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो वो कैसे छोड़ा आप देख सकते हैं कि बीमारी की वजह से, वही उसका बहाना बना। तो बीमारी की वजह से उन्होंने शरीर छोड़ा। अब उनकी तो कुंडलिनी जागृत ही होगी ना, रामकृष्ण परमहंस की। तो उनके सामने तो कहते हैं कि साक्षात देवी प्रकट हो जाया करती थी, और वो इतने बड़े तंत्र, और वो बंगाल से थे भाई, जो तंत्र का गढ़ है जहां पर मेन है, वहां से तो वो थे। तो उनकी कुंडलिनी तो जागृत होगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की जो बीमारी थी वो तो ठीक नहीं हुई। और फिर स्वामी विवेकानंद, उनकी भी बीमारी की वजह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा ना, उनको भी बीमारियां हो गई थी अंत में। अब आपको लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। और भी कितने ही ऐसे महापुरुष है, आप ओशो को देख लीजिए कि उनको भी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो अब ये लिस्ट मतलब लंबी ही होती जाएगी। तो इस बारे में आप इतनी बातों से समझ सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जो इनलाइटेंड थे, जिनकी कुंडलिनी जागृत थी, अंत में क्या है कि उन्हें भी ये शरीर छोड़ना पड़ा, और वो भी बीमारी की वजह से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कन्फर्म या 100% हम नहीं कह सकते कि कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी जाग गई है तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोगों का एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ कि 6 साल हो गए मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, तो क्या मेरी बीमारियां ठीक हुई? देखो भाई, मेरे को तो बेसिकली कोई बीमारी थी ही नहीं, तो मुझे कैसे पता लग सकता है? लेकिन जो नॉर्मल जो चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जो नॉर्मल लोगों को होता है वो सब कुछ हो जाता है अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखता। अभी भी मुझे जुकाम हुआ पड़ा है, मतलब अभी भी मैं ठंड में थोड़ा लापरवाही में था, तो मुझे जुकाम हो गया, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो और भी चीजें हैं जो, और मतलब मेरे जैसे दांत खराब हो जाते हैं, यहाँ का पानी वगैरह ऐसा ही है, तो दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी हो जाता है। यानी कि जो भी पहले था वो ही सेम टू सेम मतलब अभी हो रहा है। बीमारियों के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा फर्क ये है कि आदमी की थोड़ी सहन करने की एक अक्षमता है वो बढ़ जाती है, और नेचुरली आदमी मतलब थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। मतलब कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, प्यार है तो ज्यादा प्यार है, और मतलब कोई भी चीज है तो वो जो इमोशन होते हैं वो इंटेंस हो जाते हैं। ये तो एनर्जी का फर्क है। बाकी बीमारियों में ऐसा कोई फर्क नहीं है। बीमारी क्या मतलब है, इससे तो आदमी बिल्कुल सूख कर ऐसा हो जाता है कि लोग कहेंगे कि ये अस्वस्थ है। स्वस्थ होना तो दूर की बात है, अस्वस्थ ज्यादा मतलब लगता हूं मैं तो। कई बार अगर मैं थोड़ा सा भी खान पान का ध्यान देना बंद कर देता हूं तो मैं तो बिल्कुल सूख कर ऐसे कांटे की तरह हो जाता हूं। तो ऐसा होता है। तो हम नहीं कह सकते कि इससे बीमारियां ठीक हो जाती है। तो फिर इन सब चीजों का फायदा क्या है कि अगर बीमारियां ठीक नहीं हो पाती तो मुझे ऐसा मतलब क्या चीज मिली, मुझे कुंडलिनी से क्या ऐसा ज्ञान मिला कि मुझे लगता है कि बीमारियां ठीक होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे भी ज्यादा कुछ हमें कुंडलिनी शक्ति देती है। तो वो ज्यादा क्या है? वो ज्यादा यही है ना कि अब जिस आदमी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और जो आत्मज्ञानी हो जाएगा, वो आदमी वहम में कैसे हो सकता है? वो आदमी झूठ में थोड़े जी सकता है, वो तो सत्य के साथ ही रहेगा ना। अब और सत्य क्या है? सत्य ये है कि भाई चाहे तुम जो मर्जी कर लो, जितनी बीमारियां ठीक कर लो, इस शरीर का अंत हो जाना है एक दिन। चाहे तुम जितना मर्जी जवान बने रहने की कोशिश करो, अरे जितने भी आए हैं सब चले गए हैं। तो ये तो सत्य ही है। तो अगर तुम अपने आप को इस शरीर से हमेशा ही जोड़ कर रखोगे कि शरीर अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, शरीर बुरा है तो बुरा लग रहा है, तो शरीर से जुड़े रहोगे तो तुम्हें दुख मिलना ही मिलना है। क्योंकि शरीर के दुखी होने के दिन आएंगे। बच्चा था, जवान है, शरीर बूढ़ा होगा तो शरीर दुखी होगा ही होगा। और तुम उससे जुड़े हुए हो अगर अपने शरीर से, तो तुम्हारा दुखी होना निश्चित ही है। तो इस सत्य को समझो। यही तो हमें कुंडलिनी शक्ति और इस ज्ञान से यही तो बात समझ में आती है कि ये सत्य है। तो हमें किसी ऐसी चीज की तलाश करनी चाहिए जो परमानेंट है, जो कभी बीमार नहीं होती, जिसकी वजह से कभी दुख नहीं हो सकता। शरीर से तो परमानेंट खुशी मिल नहीं सकती। तो इसलिए इससे भी ऊपर जो हमारी आत्मा है, या
जो हम स्वयं है उसका ज्ञान प्राप्त करके उससे जुड़ना होता है कि बाद में चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, चाहे कुछ हो ना हो, आप किसी ऐसी चीज से जुड़ गए जो परमानेंट है, जो सदा ही है। तो उस चीज से आपको कुंडली शक्ति जोड़ती है और असल में वही हैप्पीनेस है। बाकी चीजें तो आती जाती रहती है, तो उससे जुड़ना इंपॉर्टेंट है, लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं। और ये जो जितने भी मतलब साधु संत वगैरह हुए, उन्हें फिर बाद में टेंशन थोड़ी थी कि वो जिंदा रहे या क्या रहे, क्योंकि उन्होंने तो इस सत्य को समझ लिया। लेकिन हम लोग जो है वो विवाद इस बारे में करते रहते हैं। और दूसरा फिर आप ये भी बात समझिए ना कि आप दूसरों की बीमारियों को ठीक कर दोगे या ऐसा, देखिए जो कर्मों का फल है वो तो उसको इंसान को भोगना ही पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुंडली से बीमारियां ठीक हो जाती, दूसरों की बीमारियां ठीक कर दो। दूसरों के कर्म है, उनकी अपनी जिंदगी है, उन्होंने जो कर्म किया है उनका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम क्या परमात्मा से ऊपर हो गए जो उनके कर्मों का फल हटा दोगे या ऐसे कर दोगे? तो वैसे नॉर्मली तो ये होता भी नहीं है। कोई बहुत प्रेम प्यार में गुरु लोग ऐसा कर देते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल तुम ऐसी उम्मीद मत ही रखो। तो ये तो हमने इसको देख लिया लॉजिकली इन चीजों को। लेकिन फिर जिन्होंने प्रश्न पूछा है उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रंथों में तो ऐसा कहा गया है कि सिद्ध लोग ऐसे दूसरों की बीमारियां ठीक कर देते थे। तो उन ग्रंथों का क्या है, उन बातों का क्या? देखिए, ग्रंथों में हो सकता है कहा गया हो, मैंने तो ग्रंथ लिखे नहीं है, अब पता नहीं किसने किस हिसाब से क्या लिख दिया। अब हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो मैं आजकल इन ग्रंथों की बातों को ज्यादा गौर ही नहीं करता कि किसने लिखा है क्या लिखा है, भाड़ में जाने दो उन सबको। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि हाँ ऐसे संत हुए हैं, हमने भी सुना है कि हुए हैं और वो बीमारियां वगैरह ठीक कर देते। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आप ये समझिए ना कि इस दुनिया के अंदर इतने इंसान हैं। अब हर एक इंसान है तो एक जैसे ही ना, लेकिन किसी के अंदर कोई अलग क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई अलग क्वालिटी, हर कोई अपने आप में यूनिक है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनके अंदर एक अलग क्वालिटी है, ठीक है। लता मंगेशकर है, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है। अमिताभ बच्चन के अंदर एक अलग क्वालिटी है। अब सिद्धू मूसेवाला, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है। नरेंद्र मोदी में एक अलग क्वालिटी है। तो है तो सारे इंसान ही ना, लेकिन उनके दिमाग का बचपन से जैसे वो डेवलप हुए हैं तो उन्होंने अपने दिमाग के किसी न किसी पार्ट को ज्यादा एक्टिवेट कर लिया या वहाँ उनका वो हिस्सा ज्यादा सक्रिय है। इसकी वजह से उनके अंदर अलग अलग क्वालिटियां पैदा हो जाती है। तो ठीक वैसे ही जब आपकी अवेकनिंग होती है या आप इनलाइटेंड आत्मज्ञान के इस रास्ते पर चलते हैं, तो वहां पर क्या है कि अलग अलग आदमियों का अलग अलग माइंड है, उनका अलग अलग टाइप है। तो उस टाइप के हिसाब से जो लोगों का अलग अलग है उनको अलग अलग कुछ पावर्स मिल जाती है। यानी कि आदमी जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होता है ना, उसी के अंदर उसकी जो है वो शक्ति ज्यादा लग जाती है। तो अब मान लो किसी आदमी को ना किसी चीज का, ना किताब पढ़ी, ना कोई और ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, तो उसको उसका माइंड अब सारा दिन खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी जाएगी ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, अब वो और कुछ नहीं जानते थे तो वो सीधा ही लोगों को ठीक कर देते थे, क्योंकि उनकी एनर्जी और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं था ना, और वो कुछ जानते ही नहीं था, तो उनके लिए यही तरीका हो गया। लेकिन अब स्वामी विवेकानंद, वो एक अलग तरीके से चीजों को जानते थे, तो वही सेम ही एनर्जी स्वामी विवेकानंद के माध्यम से अलग तरीके से बाहर आ रही है। अब आप ओशो को देखिए, ओशो ने इतना सारा ज्ञान ले लिया, इतनी सारी किताबें, इतना सारा उन्होंने पढ़ रखा था, लेकिन अब उनके अंदर कोई शक्ति तो नहीं थी, क्योंकि उनकी जो सारी उनके अस्तित्व की उनकी ही शक्ति है, वही तो है कुंडलनी। वो सारी उस ज्ञान विज्ञान में और उसको बताने में और उन सब चीजों में लग गई। आप देखिए क्या उनकी बातों से आपकी मेंटल बीमारियां ठीक नहीं होती है, जो आपने बिलीफ सिस्टम पाल रखे हैं क्या उनको वो ठीक नहीं करते? तो उनका काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आदमी, मतलब कोई हो सकता है साइंटिस्ट है और उसकी कुंडली जागी, तो वो उस साइंस के उस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता है। अभी कोई मान लो कलाकार है, उसकी कुंडली जागी, तो वो कलाकारी में कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जिस तरफ आदमी ध्यान जिसका ज्यादा होता है या नेचुरली मतलब बचपन से ही हो, तो वो पार्ट ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो कुछ एक साधु संत, कुछ एक लोग, हर एक साधु संत ऐसा नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सदगुरु है जो ईसा फाउंडेशन वाले, ये बचपन से कह रहे हैं मैं सांपों से खेलता था, मुझे तो लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई देती थी, साउंड सुनाई देता था। मतलब ये बचपन से इतने ध्यान में है, इनकी कुंडली भी जाग गई होगी, इतना बड़ा इन्होंने अब सिस्टम चला रखा है। क्या सदगुरु आपकी बीमारियां ठीक करते हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की बीमारियां ठीक करते होंगे। तो उनका एक तरीका है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनर्जी जो है, जैसे अब बिजली है तो वो मतलब प्रेस में जाएगी तो वो प्रेस अपना काम करेगी, वो और किसी लाइट मतलब बल्ब में जाएगी तो वो अपना काम करेगा, टीवी में जाएगी तो अपना काम करेगा। तो वैसे ही एनर्जी एक ही है, वो जिस
टाइप के इंसान के अंदर आएगी तो उसी की उसको वो इंक्रीज कर देगी। मेरे अंदर आएगी क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी गुजरा हूँ, तो मैं उस बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरी एनर्जी उसी तरीके से मतलब अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। और जबकि जो आदमी ऐसा नहीं जानता, जो मेरी तरह वीडियो मान लो नहीं बना सकता, ऐसा नहीं कर सकता, गाँव में ही बैठा है मान लो, और उसकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, अब कहीं ना कहीं से तो एनर्जी निकलेगी ना, तो हो सकता है वो लोगों की बीमारियां ठीक करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है कि दिमाग की अनंत संभावनाएं हैं और उनमें से तुम किसी भी संभावना को जागृत कर सकते हो अपनी मेहनत करके। भाई या तो तुम मेहनत करके उस चीज को अचीव कर सकते हो, या वो चीज तुम्हें नेचुरली मिल सकती है, जो लोगों की बीमारियां ठीक करने वाली बात है। लेकिन अब ये हर किसी के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये चीज नेचुरली मिलती नहीं, और आदमी इसके लिए प्रयास करेगा या ना करेगा वो उसकी इच्छा है। अगर कोई आदमी किसी और फील्ड में लगा हुआ, वो इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, तो वो उसके अंदर कैसे आएगी। तो ये नेचुरल चीजें, इनको आप छोड़ दो। अगर आपके अंदर है, अगर परमात्मा चाहते हैं तो आपके अंदर वो चीज ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। लेकिन आप सारा दिन ऐसे कोशिश करोगे पर्सनली, तो उसका तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप एक कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई साइंटिफिक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब तो फिर आप कर सकते हो कि शायद कुछ अच्छी बात मिल जाए। लेकिन पर्सनली आप सोचते हो कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक करके और उनके दुख दूर कर दूंगा, तो अभी तुम ही दुख के अंदर हो, क्योंकि तुम सत्य को ही नहीं समझ पा रहे। इसलिए सबसे ज्यादा दुख में तुम ही हो। तुम पहले अपना दुख दूर करो, फिर परमात्मा की मर्जी हुई तो वो तुमसे दूसरों के दुख भी दूर करवा देगा। इसकी इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय।